हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SKR IS के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कल्चर। हमने जैन फिलॉसफी के बारे में समझा। हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ रहे थे और हमने देखा कि 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में लास्ट क्लास में। आज हम देखेंगे 8 फोल्ड पाथ टू लिबरेशन, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बताया गया। ओके, तो 8 फोल्ड पाथ टू लिबरेशन में सबसे पहला है राइट विजन। तो जो 8 फोल्ड पाथ है, सबसे पहले है राइट विजन। राइट विजन में हम जानते हैं कि कोई भी इंसान राइट विजन से वन कैन अटेन राइट विजन बाय रिमूविंग इग्नोरेंस। जब इग्नोरेंस को रिमूव कर देंगे तो राइट विजन हम अटेन कर सकता है कोई भी इंसान। इग्नोरेंस क्रिएट्स अ रॉन्ग आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप। जब अज्ञानता होती है तो इग्नोरेंस की वजह से रॉन्ग आइडिया क्रिएट होता है रिलेशनशिप का बिटवीन द वर्ल्ड एंड सेल्फ। तो राइट विजन कैसे अटेन होगा? जब इग्नोरेंस को, अज्ञानता को रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे। और इग्नोरेंस से रॉन्ग आइडिया ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन वर्ल्ड एंड द सेल्फ। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन। जब रॉन्ग अंडरस्टैंड करता है, गलत अंडरस्टैंडिंग से, दैट ही टेक्स द नॉन परमानेंट वर्ल्ड एज परमानेंट। वो समझता है जो नॉन परमानेंट वर्ल्ड है उसे परमानेंट समझता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। Thus, the right view of the world and its objects is the right vision. तो right vision क्या हुआ? जब इंसान वर्ल्ड को राइट नजरिए से देखता है, राइट व्यू से देखता है और उसके ऑब्जेक्ट्स को, तभी उसे राइट विजन कहते हैं। एट फोल्ड पाथ टू लिबरेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला है उसमें राइट विजन। नेक्स्ट है राइट रिजॉल्व। राइट रिजॉल्व, इट इज अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। जब स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है टू डिस्ट्रॉय थॉट्स एंड डिजायर्स दैट हार्म अदर्स। राइट रिजॉल्व कैसे होगा जी? जब इंसान की इच्छा शक्ति, जो विल पावर है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और that the willpower is strong to destroy thoughts or desires जो कि दूसरों को हार्म करते हैं। इट इंक्लूड सैक्रिफाइस, इंक्लूड करता है, सिंपैथी की बात होती है इसमें, और काइंडनेस टुवर्ड्स अदर। सैक्रिफाइस, सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, राइट रिजॉल्व। थर्ड वन इज राइट स्पीच। मैन शुड कंट्रोल हिज स्पीच बाय राइट रिजॉल्व। राइट रिजॉल्व कैसे? जब स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी कि हमें दूसरों को हार्म नहीं करना है, हमें इसमें सैक्रिफाइस, सिंपैथी और काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, तो हम उसे राइट रिजॉल्व, हम उसे हम अचीव करेंगे। और राइट स्पीच में क्या है कि मैन शुड कंट्रोल हिज स्पीच। मैन को, एक इंसान को वही शब्द बोलने चाहिए जो कि दूसरे को सुख दे, दूसरे को अच्छा लगे और खुद को भी वो अच्छा लगे। तो राइट स्पीच कैसे अचीव होगा? जब राइट रिजॉल्व होगा, हमारे थॉट्स प्योर होंगे। राइट स्पीच मीन्स टू अवॉइड फॉल्स और अनप्लेजेंट वर्ड्स बाय क्रिटिसाइजिंग अदर्स। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, अनप्लेजेंट वर्ड नहीं बोलना, फॉल्स और अनप्लेजेंट वर्ड्स नहीं बोलना, वही राइट स्पीच में आता है। इसका मतलब वही हुआ। नेक्स्ट है राइट कंडक्ट। इस इन 8 तरीकों से, इन 8 फोल्ड पाथ में जो 8 ये एफर्ट बताया गया है, राइट विजन, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, और भी, इस इसको करने से ही हम लिबरेशन यानी कि निर्वाणा पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, और हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। राइट कंडक्ट में है, इट इज टू अवॉइड एक्टिविटीज विच हार्म लाइफ। लाइफ को जो हार्म करे उन एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। इट मीन्स टू बी अवे फ्रॉम द थेफ्ट, चोरी से दूर रहना है। एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने से दूर रहना होगा। यूज ऑफ आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ब्यूटी, इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ब्यूटी, ज्वेलरी, कंफर्टेबल बेड्स, गोल्ड एटसेट्रा से दूर होना होगा। दिस कम्स अंडर राइट कंडक्ट। नेक्स्ट इज राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में क्या है? राइट लाइवलीहुड मीन्स टू अर्न वंस ब्रेड एंड बटर बाय राइट मीन्स। राइट मीन्स से अपने लिए
ब्रेड एंड बटर को कमाना, अर्न करना, दैट इज राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। टू अर्न one's bread and butter by right means. It is never right to earn money. ये बिल्कुल भी सही नहीं है to earn money by unfair means, गलत तरीके से, like fraud, bribery, theft. इन गलत तरीके से पैसा कमाना is not at all right. It is not justified according to Buddhist philosophy. तो means of livelihood भी प्योर वे ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं काम, इट शुड बी एथिकल, मॉरल। नेक्स्ट इज राइट एफर्ट। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अवॉइड बैड फीलिंग्स एंड बैड इंप्रेशंस। अवॉइड करना है बैड फीलिंग्स और बैड इंप्रेशन। इट इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल की बात होती है इसमें। स्टॉप करना या नेगेट करना ऑफ सेंसुअलिटी एंड बैड थॉट्स एंड अवेकनिंग ऑफ गुड थॉट्स की बात होती है राइट एफर्ट में। राइट एफर्ट मीन्स टू अवॉइड बैड फीलिंग्स एंड बैड इंप्रेशंस, सेल्फ कंट्रोल, स्टॉपिंग और नेगेशन ऑफ सेंसुअलिटी, बैड थॉट्स को नेगेट करना और अवेकन करना गुड थॉट्स को। दिस ऑल कम्स अंडर राइट एफर्ट। नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस। इट मीन्स टू कीप वंस बॉडी, हार्ट एंड माइंड इन द रियल फॉर्म। माइंड, बॉडी, हार्ट को रियल फॉर्म में रखना। बैड थॉट्स ऑक्यूपाई द माइंड। जो बैड थॉट्स है माइंड को ऑक्यूपाई करते हैं व्हेन देयर फॉर्म इज फॉरगॉटन। जो बैड थॉट्स है, बैड थॉट्स जो होते हैं, दे ऑक्यूपाई द माइंड व्हेन देयर फॉर्म इज फॉरगॉटन। व्हेन एक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू बैड थॉट्स, one has to experience pain. According to Buddhist philosophy, अगर कोई इंसान एक्शन करता है बैड थॉट्स के साथ, तो उससे इंसान को पेन होता है, सफरिंग होती है। तो दिस कम्स अंडर राइट माइंडफुलनेस की बात है बताई है कि हमें प्योर थॉट्स रखते हैं, गुड थॉट्स रखते हैं सबके प्रति। नेक्स्ट इज राइट कंडक्ट। It is to avoid activities which harm life. It means to be away from theft. ये हमने कवर कर लिया है। Next, last but not the least is right concentration. Eightfold path में 8th point है, 8 right concentration. If a person pursues the above 7 rights, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई पर्सन ऊपर के सभी 7 rights को फॉलो करेगा, will be able to concentrate properly. फिर वो अच्छे से concentrate कर पाएगा properly and rightly. One can attain nirvana by right concentration meditation. कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल निर्वाणा को अचीव कर सकता है by right concentration meditation से वो निर्वाणा को अचीव कर सकता है। महाबोधि tree where something strange happened, realize महाबोधि tree में गौतम बुद्ध को enlightenment की प्राप्ति हुई। इन पीपल ट्री के अंडर बिहार में बोध गया जगह है, बिहार में हैपेंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन हुआ वहां पर। ट्रेडिशन स्टेट्स दैट बुद्धा स्टेड इन बोध गया फॉर 7 वीक्स आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट। ऐसा बताया जाता है कि बुद्धा आफ्टर एनलाइटनमेंट 7 वीक्स तक बोध गया में स्टे उन्होंने किया। देयर इज ऑल्सो अनिमेश लोच स्तूपा। वहां पर अनिमेश लोच स्तूपा भी है, which houses a standing figure of बुद्धा। जहाँ पे एक अनिमेश लोच स्तूपा भी है बोध गया में, जहाँ पे बुद्धा की स्टैंडिंग फिगर है, आईज फिक्स टुवर्ड्स द ट्री। और वहां पे बुद्धा की जो आईज है उस फिगर की, वो टुवर्ड्स द ट्री है। बोध गया जो है, जो प्लेस है बिहार में जहाँ पे बुद्धा गॉट एनलाइटेंड, इज ऑल्सो रिवर्ड बाय हिंदूज भी। वहाँ पे उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट प्लेस है। वो गो टू विष्णुपद टेम्पल, जो विष्णुपद टेम्पल जाते हैं टू परफॉर्म पिंडदान करने के लिए। दैट इंश्योर्स पीस एंड सोलेस टू द डिपार्टेड सोल। जो भी डिपार्टेड सोल है वहाँ पे पिंडदान किया जाता है। इवन हिंदूज ऑल्सो विजिट दैट प्लेस एंड दे गो टू विष्णुपद टेम्पल इन बोध गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदिक फिलॉसफी, जिसमें हम वैदिक फिलॉसफी के बारे में जानेंगे और अलग अलग टाइप्स की जो फिलॉसफी है उसके बारे में समझेंगे। ये अब नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।